औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन सलाम अलैकुम। जैसा कि हर बार हम आपको आपकी खिदमत में गुजारिश करते चले आए हैं कि ये चैनल बेसिकली बच्चों के लिए हमने शुरू किया है। ऐसे बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आसपास में कोई मदरसा या कोई दीनी स्कूल जो है ना, रिलीजियस स्कूल ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे बच्चों तक बेसिक नॉलेज जो है ना दीनियात का पहुँचाने के लिए हमारी कोशिश है। जो हमने ये चैनल शुरू किया है तरबियत औलाद के नाम से, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में इसको भेजें। हो सकता है आपकी इस छोटी सी कोशिश की वजह से किसी मासूम बच्चे तक ये छोटी छोटी चीज़ें पहुंच जाए, तो इंशाअल्लाह आप सवाब जारिया में शरीक हो जाएंगे। खैर, बहरहाल हम गुफ्तगू कर रहे थे, उसूल दीन पे गुफ्तगू हमारी तमाम हुई थी, फ़ुरूअ दीन की गुफ्तगू शुरू हुई थी और नमाज पे हमने जो है ना दो लेक्चर्स दिए हैं। अब फ़ुरूअ दीन का दूसरा रुकन और बहुत ही अहम रुकन है, वो है रोज़ा। रोज़ा इंसान के लिए अल्लाह ने बहुत ही बड़ी नेमत अता की है रोज़े की शक्ल में, क्योंकि इंसान जो है अपने फूड हैबिट्स को अजीब तरीक़े से रखा हुआ है। देखिए, अमूमन क्या होता है, हम टाइमिंग फॉलो नहीं करते हैं खाने पीने के लिए। सुबह नाश्ता करके निकले घर से, रास्ते में कुछ और नज़र आया, कुछ खा लिए, ऑफिस में पहुँचे या बिज़नेस की जगह जो भी है हमारी वहाँ पहुँचे, कोई दोस्त आ गया तो कुछ और खा लिया साथ में। जबकि इंसान के सिस्टम में अल्लाह ने कुछ ऐसी मैकेनिज़्म रखी है कि इंसान जो खाता है उसको हज़म करने के लिए ये एक साइकिल की तरह है, पूरा एक चक्कर काटता है। पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंसान के हाजमे का जो सिस्टम है, उसको कम से कम 4 घंटे की ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ को हज़म करने के लिए। इवन अगर हम एक चना भी खाते हैं तो उसको पूरा प्रोसेसिंग से गुज़रते गुज़रते उसको 4 घंटे लग जाते हैं। नतीजा क्या होता है, जैसे हमने नाश्ता किया, फिर आधे घंटे के बाद कुछ और खा लिया, तो अब ये जो नाश्ता जो किया था वो उसको हज़म कर रहा था, यहीं तक पहुंचा था, फिर हमने कुछ और खाया तो फिर से चालू हो गया शुरू से सिस्टम। तो रोज़े में इंसान को पूरा पूरा एक सुकून का टाइम मिलता है ताकि ये बॉडी जो है उसको प्रॉपर तरीक़े से डाइजेस्ट कर सके, हज़म कर सके। देखिए, एक बहुत मशहूर कहावत है, जो योगी होता है ना वो 24 घंटे में एक मरतबा खाता है, उसे कहते हैं योगी। और जो 2 मरतबा खाता है उसे कहते हैं भोगी, वो भोगता है, एंजॉय करता है। जो 2 से ज़्यादा यानी 3 या उससे ज़्यादा मरतबा खाता है उसको कहते हैं रोगी। तो अजीज़ो, अल्लाह ने रोज़े की शक्ल में इंसान को एक बहुत बड़ी नेमत दी है। इंसान का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो चेंज होता है, उसको एक रिफाइनिंग मिलती है, उसको एक ताकत मिलती है रमज़ान में। अल्लाह ने माह रमज़ान के 30 रोज़े इंसान पे वाजिब करार दिया है। जब इंसान बालिग हो जाता है, सिन बुलूग तक पहुंच जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है, तो उस पर पूरे 1 महीने के रोज़े वाजिब है। और अगर इंसान किसी मजबूरी की वजह से नहीं रख सका रोज़ा, मसलन बीमार हो गया या सफ़र पे था, तो उस पर वाजिब है कि वो बाद में जो है ना उसकी क़ज़ा अदा करे। और अगर किसी मजबूरी के बिना पर इंसान रोज़े को तर्क करता है तो गुनाहगार शुमार किया जाएगा और उसका बहुत सख्त हिसाब क़यामत में लिया जाएगा। लिहाजा रोज़ा एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो यह है कि रोज़े की वजह से इंसान को दूसरे की भूख और प्यास का एहसास होता है। भूख क्या चीज़ है इंसान को उसका पता चलता है जब खुद रोज़ा रखता है, तो उसे एहसास होता है कि वो गरीब जिसे खाना नहीं मिल रहा है वो किन हालात से गुज़र रहा होगा।
تو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز اگر آپ دیکھیں گے، روزے کی وجہ سے انسان کے چہرے پر ایک نورانی کیفیت طاری ہوتی ہے. روزے دار کے چہروں کو دیکھیے آپ، ماشاءاللہ حشاش اور بشاش نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے حکم پر جن چیزوں کا کھانا پینا جائز ہے ہم ان چیزوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں خدا کی خوشنودی کی خاطر. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان کو ثواب زیادہ ملتا ہے، اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو روزے کی وجہ سے انسان کے جسم کو ایک توانائی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. یہ غلط ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں رمضان میں روزہ رکھوں گا تو میں کمزور ہو جاؤں گا. ایسی بات نہیں ہے. بس انسان اپنے سسٹم کو تھوڑا سا بدلتا ہے، پھر اس کے بعد ایک مہینے کے بعد پھر وہ نارمل لائف کی طرف لیڈ کر جاتا ہے. تو انسان کو کئی چیزوں کا فائدہ ہے. ایک تو میں نے کہا تھا کہ روزے کی وجہ سے صحت بہترین ہو جاتی ہے، چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، پورا سسٹم جو ہے نا ایک ریفائن ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے بھوک اور پیاس کا اندازہ انسان کو ہوتا ہے. اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان کے شر سے انسان محفوظ رہتا ہے روزے میں. لہذا روزہ رکھنا واجب ہے. اور اگر روزہ کسی وجہ سے بالکل نہیں رکھ سکتا انسان بیماری کی وجہ سے، تو اس کے لیے باقاعدہ شریعت نے جو ہے نا اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ ایسی حالات میں جو ہے نا ایک مدھ گیہوں جو ہے نا خیرات کرے. بہرحال لیکن جب طاقت انسان کو واپس آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزوں کی قضا کرے. بہرحال تو یہ ایک رکن تھا روزہ. انشاءاللہ اگلے نشست میں، اگلے سیٹنگ میں ہم گفتگو کریں گے حج کی اہمیت کیا ہے، حج کا کانسیپٹ کیا ہے، اور حج کے معنی کیا ہے، اور حج کا امپورٹنس کیا ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آپ تمامی حضرات کی خدمت میں مولوی عباس علی خوئی کا سلام. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اور سب کی مشکلوں کو دور کرے، اور ہم سب کو امام زمانہ کا چاہنے والا بنائے، اور امام ہم سے راضی ہو جائے. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.